धरती माँ का कर्ज है आप पे कि आप इस मट्टी से वफा करें। आप किरदारों को न देखें, आप अदारों को देखें। किरदारों को छोड़ दें, अदारों को देखें। इस मुल्क को इदारों ने नहीं, किरदारों ने तबाह किया। और वो किरदारों पे हमारी रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन इदारों को मिलान करने की, टारगेट करने की और दुनिया के सामने अपनी इस पाक सरजमीन की बेतुकीरी करने की जो दानिस्ता कोशिश हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि कोई राजा हो तो ये कौम उसका बाजा बजाने में भी माहिर है, और राजे कई आए और उनके बाजे बजते इस कौम ने देखे। तो इस बात की ज़रूरत है कि जो यू के बाद ट्यूब वाले हैं वो यू और ये सोच लें कि अगर ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो यू की पहचान ख़त्म हो जाती है। तो वो ट्यूब पंक्चर होने के जो मुंतज़िर हैं इस नहज पे ना लेके जाएं पाकिस्तान के इस कौमी एहसास और वक़ार के साथ जुड़े उन ज़िम्मेदारान को कि वो उन ट्यूब्स को पंक्चर करने के लिए चल पड़े। बहुत सारी की पंक्चर्स हुई हैं ट्यूब्स, और वो यूट्यूब एक स्ट्रेंथ है, हमारे नौजवानों का एक मौसर हथियार है। आपका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच देने का ये बहुत मौसर और दौरे हाज़र का जदीद तरीन फोरम है, लेकिन इसको कौमी सलामती को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें। इसको आवाम के दुखों के मदावे के लिए एक उनको रिलीफ देने का प्लेटफार्म बनाएं, और जो मुस्बत तजावीज़ इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए दरकार है उसके लिए भी आप आगे बढ़ें। और हुकूमत हो, सियासी जमातें हों या थिंक टैंक इंटेलेक्चुअल फोरम्स हों, वो इस यूट्यूब के ज़रिए पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए वो फार्मूला, पॉलिसीज़ और वे फॉरवर्ड दें, और यकीनन इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आखिर में चूँकि एक शख्सियत के पाकिस्तान आमद के हवाले से डिस्कशन हो रही है और बार बार हमें मीडिया पूछता है, और इवन फील्ड में बैठ के वो फील्डिंग पाकिस्तान में सेट कर रहे हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का दौर दौरा है, तो आपको भी पता है कि फील्डिंग कप्तान जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के सेट कर ही नहीं सकता। उसके लिए कप्तान को ग्राउंड में खुद आना पड़ता है, और ख़ास तौर पे कोई भी कप्तान जब मैच खेलने के लिए ग्राउंड में निकलता है तो टॉस करने के लिए कप्तान होता है, तो उसकी टीम बाद में आती है, पहले टॉस आके कप्तान करता है। तो जो कल मैंने रिपोर्ट्स देखी, आपने भी देखी, तो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आने वाले VIP मेहमान जो है वो 21 तोपों की सलामी के तलबगार हैं, और वो 21 तोपों की सलामी के साथ पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो दिल की आर्ज़े की रिपोर्ट्स हैं वो उनके वोट्स को जो है वो आपको भी पता है कि जब आप रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि वोट्स जो हैं उनको ज़्यादा पहुंचती है। तो लिहाजा जो सियासी मियाना रवि का तकाज़ा है, हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से उनसे भी ये अपील और हमारा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को इस वक्त रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से बहुत पहले ही इंतशार और उंगलियां उठ रही हैं। तो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसे माइट इज़ राइट के कॉन्सेप्ट से निकल के पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे एतमाद करते हुए अपने आप को कानून के हवाले करना चाहिए, और कानून को ये फ़ैसला करना चाहिए अपनी अदालत लगा के अपने आप को बेगुनाह करार देने की बजाय कानून की अदालत को ये फ़ैसला करने देना चाहिए कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। और जिसको कानून उनकी अगर सज़ा को मुअत्तल करता है कानून, और वो अदालतें अगर उनको सियासत के अंदर स्पेस देती हैं तो उनका हक़ है वो आएँ और इस मुल्क की सियासी ग्राउंड में खेलें। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी उनका हर सियासी महाज पे मुकाबला भी करेगी, और हर हलके में हमारा कैंडिडेट जो है वो अपने ज़ोरे बाजू पे अपनी पार्टी के निशान
اور جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی اس طاقت کے ساتھ، عوام کی سپورٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے امیدواروں کو میدان میں اتاریں گے، اور آنے والا وقت جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ سیاست کے اندر جو پاپولیرٹی اور سپورٹ ہے وہ جب تک ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی وہ صرف ایک فینٹیسی اور خام خیالی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی یہ جانتی ہے کہ اس سپورٹ کو ووٹ میں کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہی ہمارا امتحان ہے اور پروردگار ہمیں اس میں سرخرو کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔